और ईबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और विश कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए अभी तो रेंज बाउंड ट्रेड ही दिखा रहा है, जहां पर शुरुआती तेजी थोड़ी सी ऊपरी स्तर से बिकवाली और उसके बाद एक रेंज बाउंड ट्रेड मार्केट्स के अंदर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज एक अच्छी चीज ये है कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही हरे निशान में है और मिड कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1% ऊपर है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी रफली ½ % से ज्यादा की तेजी के साथ फिलहाल कामकाज होता दिखाई पड़ रहा है। 100 अंकों पर निफ्टी ½ % की तेजी यहां देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट्स जो है वो तेजी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। छोटा हफ्ता है लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट्स में अभी जो ट्रेड है वो एक रेंज बाउंड है। तो सिलेक्टिव स्टॉक, सिलेक्टिव सेक्टर्स है जो कि बढ़िया ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिसाल तौर पर रियल एस्टेट पर नजर डालिए, तमाम सेक्टर जो है, तमाम शेयर जो है वो जोरदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे आप फ्रंट लाइन में से डीएलएफ को उठा लें, ओबेरॉय रियल्टी को उठा लें, गोदरेज प्रॉपर्टीज को उठा लें, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को देख लें, सब में एक बढ़िया बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। एडवांस लाइन के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। 1770 शेयर जो कि तेजी में है और 802 शेयरों में बिकवाली है। रियल एस्टेट में डीएलएफ 2.5 से 3% ऊपर तेजी के साथ कामकाज करते हुए ओबेरॉय रियल्टी दिन के ऊपरी स्तर के करीब है। 5.25% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक बढ़िया मूव आज के सत्र में जो आपको दिखाई पड़ेगा वो इंडिया बुल्स, गोदरेज, प्रेस्टीज ऐसे तमाम रियल एस्टेट की जो कंपनीज हैं वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बढ़िया मूव वहां पर। दूसरा, मेटल में भी आप सिलेक्टिव स्टॉक के ऊपर नजर डालें, सेल जैसे स्टॉक्स, जहां पर एक बढ़िया मूव आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। गोदरेज प्रॉपर्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर करीब करीब 6% की तेजी के साथ यहां पर भी कामकाज होता है और मेटल इंडेक्स करीब 2.5% की तेजी के साथ सेल 11 रुपए ऊपर, 9.5% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। इस समय पे अपर सर्किट 126 रुपए के आसपास की तेजी के साथ सेल भी ट्रेड करता है और पूरे ही सेक्टर का जो मूड माहौल है वो यहां से बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ा है। सेल में करीब करीब 9-9.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयेश भानुशाली मौजूद होंगे जो कि आईएफएल सिक्योरिटीज के हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे खासतौर से ऑप्शंस को लेकर भी, लेकिन उससे पहले बातचीत कर लेते हैं आज एक खास मेहमान से। आमतौर पे आपने टेक गुरु में शिवानी घरत को देखा होगा, लेकिन आज हमारे साथ खुद शिवानी मौजूद है और शिवानी के पास है जियो फोन नेक्स्ट। और सबसे पहले जियो फोन नेक्स्ट की जो तस्वीरें हैं वो आपको शिवानी बताएंगी, दिखाएंगी और साथ साथ ये भी बताएंगी इसके फीचर्स क्या हैं। तो शिवानी, बहुत कुछ बदलने वाला है इस फोन में और एक बहुत अफोर्डेबिलिटी के साथ अच्छे फीचर्स आने वाले हैं। बिल्कुल सुमित, इनफैक्ट जून में जब इस फोन को अनाउंस किया था तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी इस फोन के अराउंड। तो ये आज मेरे हाथों में है जियो फोन नेक्स्ट, पूरे प्लास्टिक के साथ है और आप ही के साथ लाइव इसे आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूं। तो जैसे मैंने कहा, जून में जब इस फोन को अनाउंस किया था काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी दो चीजों के लिए। एक तो अफोर्डेबल 4G स्मार्टफोन और साथ ही एक नए इंटरेस्टिंग ओएस के साथ, प्रगति ओएस जो हमारे देश में डेवलप्ड है, उसके साथ इनफैक्ट ये फोन लॉन्च कर रही है। तो जियो फोन नेक्स्ट, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा तो अनबॉक्सिंग करते करते आपको बता दूं। तो इस फोन को इनफैक्ट पावर करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 215। साथ ही इस फोन में आपको 2 GB की रैम मिलेगी। अभी मैं जस्ट इसका रैपर निकाल रही हूं बताते बताते। और आपको बता दूं एडिशनली कि 32 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको इस डिवाइस में मिलेगी, जिसे आप एक माइक्रो SD कार्ड की मदद से 512 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। तो चलो, पूरा प्लास्टिक निकल गया, अभी फोन को बॉक्स से बाहर निकालते हैं। तो ये है नया जियो फोन नेक्स्ट और अंदर एक और प्लास्टिक है तो उससे भी निकालते हैं इसे बाहर। लेट्स जस्ट रिमूव दिस वन एज वेल। वाओ, so this is the JioPhone next। प्लास्टिक बैग है, मैट फिनिश है तो ज्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट जिसे कहते हैं कई बैग्स को, तो फिंगरप्रिंट्स ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे। साथ ही आपको बता दूं कि बॉक्स के अंदर आपको इसकी 3500 mAh की रिमूवेबल बैटरी मिलेगी। इनफैक्ट रिमूवेबल बैटरीज के कई लोग दीवाने हैं। बहुत पहले एक बहुत ही कॉमन फीचर था डिवाइसेस में। तो ये इनफैक्ट देश के रूरल मार्केट्स में इनफैक्ट काफी पॉपुलर है ये रिमूवेबल बैटरी। 3500 mAh की रिमूवेबल बैटरी को मैं डाल रही हूं इस डिवाइस के अंदर।
साथ ही आपको बता दूं, क्योंकि मैंने बैक इसकी खोल ही दी है, तो आपको बता दूं कि ड्यूअल सिम स्लॉट अवेलेबल है। जियो का सिम जरूरी है इस डिवाइस के इस्तेमाल के लिए। साथ ही एक एडिशनल सिम के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मेमोरी कार्ड स्लॉट है वो बिल्कुल सिम कार्ड स्लॉट के बगल में है, अगर आपको मेमोरी को एक्सपैंड करना है तो चलिए, मैंने बैटरी तो डाल दी अंदर इस डिवाइस के। अभी डिवाइस को शुरू करते हैं। तो शुरू करते करते आपको बता दूं कि 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी रेयर कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा। साथ ही 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा। जो बटन्स है, इनफैक्ट शुरू करने के लिए पावर बटन इज ऑन योर राइट हैंड साइड। साथ ही वॉल्यूम रॉकर वगैरह जो एक क्लासिक बटन्स रहते हैं वो है। नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पॉइंट है और साथ ही इस डिवाइस में आपको ऊपरी तरफ देखेगा एक 3.5 mm हेडफोन जैक ऑडियो वगैरह के लिए। और बॉक्स के भीतर इनफैक्ट इस तरह का आपको एक अडेप्टर इस फोन के साथ, और साथ ही इस तरह का आपको कॉर्ड फॉर योर चार्जिंग, ये सारी चीजें आपको बॉक्स के अंदर मिलेगी। साथ ही यूजर गाइड मैनुअल वगैरह। तो आपको बता दूं कि 1999 से आप इस डिवाइस को बुक कर सकते हैं और मल्टीपल EMI ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में आपको इस डिवाइस को परचेज करने के लिए। और 4 नवंबर से बिल्कुल यू कैन बी द प्राउड ओनर ऑफ द न्यू जियो फोन नेक्स्ट। शिवानी, एक चीज़ और बताइए कि आप दिन भर आपने इतने सारे गैजेट्स को रिव्यू किया है, इतने सारे सेलफोन्स को रिव्यू किया है, इतने सारे सेलफोन्स इनके इस तरह के फीचर होते हैं उनको रिव्यू किया है, तो ये प्राइस में ये फीचर मेरी याददाश्त में तो शायद नहीं है कोई। बिल्कुल, इनफैक्ट बहुत ही मैं जैसे एक स्टार्टिंग लेवल का डिवाइस अगर आपको पसंद है, जो अगर रिलायंस जियो के सिम के साथ एंड एसेंशियली खास बात इस डिवाइस की ये है कि जो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रगति OS जो हमारे देश में बना है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस डिवाइस पर। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स जो इस डिवाइस को बहुत ही बढ़िया बनाती है। साथ ही 3500 mAh की बैटरी भी है इस डिवाइस में और 512 GB तक इसकी मेमोरी को आप एक्सपैंड कर सकते हैं। तो फीचर्स तो बढ़िया है ही, और जिस प्राइस में आप इस डिवाइस को बुक कर सकते हैं विच इज द 1999 से 1999 की प्राइस से इस डिवाइस को बुक कर सकते हैं। साथ ही मल्टीपल EMI ऑप्शंस अवेलेबल है और साथ ही आपको जो जियो का सिम है वो अलग अलग पैक्स में से भी चूज कर सकते हैं ओवर द मंथ्स। तो ये सारे जो ऑप्शंस है वो सारे आपको इस डिवाइस के साथ मिलते हैं। दैट इज व्हाट मेक्स दिस फोन रियली यूनिक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आगे भी डिटेल इसका एनालिसिस आप करेंगी ज़रूर अपने शो में, लेकिन हाँ, जो पहला आपके सामने अनबॉक्स किया है वो शिवानी ने भी अभी आपने देखा, और एक ये जियो फ़ोन 4 नवंबर से आप इसके प्राउड ओनर बन सकते हैं। तमाम डिटेल आपको शिवानी बता रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी। अच्छा, लौटते हैं मार्केट्स के ऊपर। करीब करीब 1% की तेज़ी मिड कैप इंडेक्स में है और रफली 1% के आसपास की तेज़ी स्मॉल कैप इंडेक्स में है। इंडेक्स में, फ्रंटलाइन इंडेक्स में 0.5% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। जयेश भानुशाली हमारे साथ मौजूद है। जयेश, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। छोटा हफ्ता है, ट्रंकेटेड वीक है, त्यौहार भी है, तो वॉल्यूम्स तो थिन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हाँ, बाजार एक रेंज बाउंड ट्रेड जरूर दिखा रहा है। मान के चलें कि नियर टर्म बॉटम जो मार्केट ने भी कल परसों में बनाया था उसको बेस बना के लॉन्ग साइड पे पोजीशन जा सकते हैं। हैप्पी दिवाली टू ऑल द कस्टमर्स। अगर आप देखें तो मार्केट्स की जो रेंज है आपने सही पकड़ी है कि मार्केट्स रेंज बाउंड हो सकते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते जो कैंडलस्टिक्स बनी है वीकली चार्ट्स पर वो एक बेरिश कैंडलस्टिक्स बनी है काफी बड़े हफ्ते के बाद। अगर आप देखें तो फरवरी 2021 में ऐसी सिमिलर कैंडलस्टिक बनी थी जहां निफ्टी और बैंक निफ्टी पे साथ में ही डार्क क्लाउड कवर और बेरिश एंगल्फिंग बनी थी। तो सिमिलर पैटर्न अभी बनती हुई नजर आ रही है। अगर हिस्ट्री में जाएं तो पोस्ट ये कैंडलस्टिक बनने के बाद फरवरी में हमने देखा था कि 2 महीने तक मार्केट एक छोटी सी रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। तो अब जैसे आप कह रहे हैं, मेरा भी यही व्यू है कि मार्केट अब एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन मूव में आ गया है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेरिश कैंडलस्टिक्स। और अभी ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रेंज रहेगा अभी, क्योंकि हम निचली स्तर पर है रेंज की, तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो
पुट कॉल रेशियो भी है वो काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो नियरली 0.75x पर चल रहा है, जो कि 6 मंथ्स लो है। तो ये सारा इंडिकेट कर रहा है कि एक छोटा सा बाउंस आ सकता है मार्केट में करीबन 17,900 18,000 की लेवल्स तक। तो एट दी करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखें तो ऑलरेडी मार्केट 100 पॉइंट ऊपर आज आ गया है। तो इन केस ऑफ एनी डिप 17,750 17,000 तक, तब यहाँ पर हमें लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए 200 पॉइंट 250 पॉइंट की अपसाइड के लिए। बट अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट जो बड़ा होता है मार्केट में वो अब आना मुश्किल रह जाएगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि नवंबर का, क्योंकि हॉलीडे ट्रंकेटेड मंथ है पूरा, और जो चार्ट पैटर्न है वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कंसोलिडेशन। तो मुझे लगता है कि जो ऑप्शन के गामा राइटर्स हैं उनको ये महीना काफी फेवरेबल रहेगा और मार्केट एक रेंज में रहेंगे। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 17,950। ओके, 17,950 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपकी रहेगी। ये एफ&ओ हीट में आपकी स्क्रीन पर है, जहाँ पे 148 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा जयेश, बैंक निफ्टी को लेकर आपकी राय? सिमिलर सॉर्ट ऑफ व्यू रहेगा बैंक निफ्टी पे भी। अब पिछले हफ्ते की अगर आप देखें तो 5% की मूव थी फ्रॉम 42,000 टू 39,000 की, तो वो इतनी बड़ी कैंडल बन गई है। तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो रन अवे मार्केट था पिछले महीने का, उस पर अभी स्टॉप हो गई है वो। मतलब अब जो मार्केट है वो एक कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। तो बैंक निफ्टी हमारा अंदाजा है कि इस महीने 40,000 के लेवल्स छू सकता है, तो यहाँ से 700-800 पॉइंट की और तेजी आ सकती है। तो इसमें भी बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 40,000। ओके, 40,000 का टारगेट, बाय ऑन डिप्स की रणनीति। दोनों इंडिसेस में आप ऐसे तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे जयेश के हिसाब से, और लोअर लेवल पे तेजी देखें करीब 17,950 और 40,000, दो लेवल्स आपको टारगेट के तौर पे बताए गए हैं। जयेश, इंडिविजुअल कॉल्स तेजी की तरफ, मंदी की तरफ, और कौन कौन सी? अगर इंडिविजुअल्स कॉल्स देखें तो आज ग्रासिम लिमिटेड में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। अगर आप ट्रैक करें तो स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया है, और ऑप्शन चेन पे भी ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि ये स्टॉक 1800 के ऊपर जा सकता है। तो एट द करंट मार्केट प्राइस ग्रासिम लिमिटेड को बाय किया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस प्राइस ऑफ एटलीस्ट 1725 फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 1825 टू 1850। ओके, 1825 1850 ये ग्रासिम के लिए नए टारगेट्स रहेंगे। 3% की तेजी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास से कामकाज कर रहा है। लॉन्ग साइड पे आप इस पोजीशन को लेकर जा सकते हैं। जयेश, अगला नाम? अगला स्टॉक अगर देखें तो वोल्टास रहेगा। अगर आप वोल्टास का लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखें जो कि फ्राइडे को था, तो उसमें काफी बड़ा वॉल्यूम हुआ है, जो कि एवरेज जो डील साइज थी वो एग्रेसिवली हायर थी इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस 1 मंथ एवरेज। और अगर आज का सेशन भी देखें तो एफ&ओ में काफी लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, जहां ओपन पोजीशंस 5-6% से अप हो गई हैं और प्राइस में 1% का मुनाफा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि जो वोल्टास है यहाँ से इजीली 1250 1260 के टारगेट्स को हिट कर सकता है। तो इसे भी बाय करना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1190 फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ एटलीस्ट 1250 1260। डन। वोल्टास 1250 1260 के टारगेट्स के लिए खरीदारी। 1190 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। 1210 रुपए के आसपास इस स्टॉक का भी मौजूदा स्तर है, लेकिन 20 रुपए नीचे का एक डाउन साइड या स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ आप 30-40 रुपए का एक टारगेट देख सकते हैं। अच्छा जयेश, जाते जाते एक तीसरा कॉल आपकी तरफ से। तीसरा कॉल अगर देखें तो वो ऑप्शन स्पेस में है। अगर जिंदल स्टील एंड पावर, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि मेटल स्टॉक्स काफी आज स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक क्लासिकल वुल्फ ई करके एक पैटर्न होती है एलियट वेव की, तो वो बनी है जिंदल स्टील एंड पावर में, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो 450 का कॉल ऑप्शंस है वो यहाँ से 30-40% की अपसाइड दे सकता है बाय एंड ऑफ दिस नवंबर सीरीज। तो पूरे सीरीज के लिए हमारा व्यू रहेगा कि जिंदल स्टील एंड पावर के 450 के कॉल ऑप्शंस को बाय किया जा सकता है एट द मार्केट प्राइस ऑफ 17 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 10 रुपीज फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 28 एंड 35। ओके, JSPL कल नंबर भी इसके आने हैं। करीब 17 रुपए के स्तरों पर ये कॉल कामकाज कर रही है। 430 रुपए की 18 रुपए पे आ चुकी है, 450 रुपए की, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 28 से 35 रुपए ये टारगेट्स आपको जयेश बता रहे हैं, यानी कि यहाँ से 10 रुपए का अपसाइड मिनिमम टारगेट में, और 35 रुपए का दूसरा टारगेट, 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। जयेश से हम आगे बातचीत करेंगे
तीन नाम उन्होंने अब तक सुझाए हैं, जिसमें ग्रासिम तेजी के लिए है, वोल्टास तेजी के लिए है और जीएसपीएल में आप ऑप्शन के जरिए पोजीशन ले सकते हैं। 450 की नवंबर की कॉल जो है वो खरीद सकते हैं। 28 रुपए 35 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पे आप तेजी देख सकते हैं। 10 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, हमारे साथ बाजार के जानकार तो मौजूद ही हैं, जो कि बाजार पे आपको अपनी तेजी की राय दे रहे हैं। जयेश भानुशाली हैं, जो कि निफ्टी पर तेजी और बैंक निफ्टी पे तेजी की राय दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई गिरावट मिलती है तो आप वहां पर खरीदारी करें, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। ग्रासिम, वोल्टास और जीएसपीएल तीन नाम उन्होंने सुझाए जहां पर आप लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशन लेकर जा सकते हैं। चलिए हम आगे बातचीत करेंगे जयेश से, लेकिन उससे पहले बातचीत करते हैं कुछ मैनेजमेंट से भी। हमारे साथ मिस्टर वीडी नानावटी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस एंड सीएफओ जीएसएफसी के मौजूद हैं नंबर से बातचीत करने के लिए। नानावटी सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सर नंबर्स को मैं देख रहा था, चाहे सीक्वेंशियली देखा जाए या वाई देखा जाए, नंबर्स बेहतर आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस तो सीक्वेंशियल बेसिस पर है, यानी पिछले तिमाही के कंपैरिजन में तिमाही काफी बेहतर आते हुए दिखाई पड़ी है। तो अनलॉक, स्ट्रॉन्ग डिमांड, क्या ऐसे फैक्टर रहे सर जिसकी वजह से नंबर्स इतने बढ़िया आते हुए दिखाई पड़े? जैसे कि आप जानते हैं कि केमिकल सेक्टर काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो ऑल केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, जनरल केमिकल सब कुछ बहुत तेजी में है। तो जीएसएफसी के भी प्रोडक्ट कैप्रोलैक्टम, मेलामाइन, नाइलॉन 6 दे आर डूइंग गुड। तो जैसे आपने करेक्टली बताया, वाई देखे कि सीक्वेंशियली देखे, केमिकल सेक्टर में तेजी है, तो जीएसएफसी को भी उसका फायदा मिल रहा है। तो दैट वाज द मेन थिंग। फर्टिलाइजर में थोड़े वॉल्यूम्स कम है बिकॉज ऑफ इनपुट प्राइस का प्रॉब्लम है, प्राइसेस बढ़ती जा रही है, तो प्रोडक्शन करके बेचना इतना फायदा कारक नहीं महसूस हो रहा है। ओके नानावटी सर, सेगमेंटल ब्रेकअप में आऊं तो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस इंडस्ट्रियल साइड पे आते हुए दिखाई पड़ी है। फर्टिलाइजर प्रोडक्ट की भी सेल अच्छी थी, वहां पर भी नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेहतर जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े, चाहे सीक्वेंशियली हो चाहे वाई। वहां पर क्या नंबर्स रहे, क्यों इस तरह की ग्रोथ रही? तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक तो चाइना का सप्लाई कम हो रहा है इंडिया में वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ देयर एनवायरमेंट प्रॉब्लम, पावर शॉर्टेज, तो उसकी एक इम्पैक्ट है। दूसरा, वर्ल्ड वाइड शिपिंग में इश्यूज आ रहे हैं, लॉजिस्टिक्स में इश्यू आ रहे हैं, कंटेनर्स और शिप्स पोर्ट में जाम हो रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, टर्न अराउंड टाइम बढ़ रहा है। और यूरोप में भी कई केमिकल प्लांट, पर्टिकुलरली नेचुरल गैस के प्राइस काफ़ी बढ़ जाने से कई प्लांट शट डाउन हो रहे हैं। तो ये सब का इफेक्ट मिला के केमिकल सेगमेंट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इंडिया में खास करके देखें तो चारों ओर इकोनॉमिक में तेजी है, तो कोई डिमांड डिस्ट्रक्शन या डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं है, कोई भी प्राइसेस हो, द मटेरियल इज मूविंग, सो ये सब का मेनली फायदा हो रहा है। चलिए नानावटी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का थोड़ा अभाव था इसलिए आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। करीब करीब 1.5% ऊपर जीएसएफसी का स्टॉक कामकाज कर रहा है, अच्छे नंबर्स, अच्छे मार्जिन्स और जैसा कि सर भी बता रहे हैं कि बढ़िया आउटलुक, जिसके आधार पर नंबर्स में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए एक ब्रेक का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया जयेश, आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार में अपनी राय रणनीति रखने के लिए। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद लौटेंगे और एक खास मेहमान हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।